हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम करेंगे अर्ध स्वर व्यंजन का टॉपिक चल रहा है। इसमें इस स्पर्श व्यंजन या फिर अर्ध स्वर। अर्ध स्वर क्या होते हैं? यह और वह ये ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में ना तो ध्वनियों को स्वरों की जरूरत पड़ती है और ना ही व्यंजन को जरूरत पड़ती है। इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनको जिनका उच्चारण न तो करते समय न तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती और न ही व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती, उनको क्या अक्षर कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय करने में न तो व्यंजन लोटन न तो व्यंजन की न तो शब्दों की सहायता लेनी पड़ती और न ही व्यंजनों की सहायता। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में न तो स्वरों की सहायता लेनी और न ही व्यंजनों की। और न व्यंजन की। इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। इसके बाद में आ गया हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन इसमें आता है हमारा लय। पार्श्विक व्यंजन में क्या आता है? हमारा लय आता है। जिस वर्ण के बोलते समय प्राणवायु जीवा के अगल बगल से निकलती है। जिसको बोलते समय जो हमारी हवा होती है, प्राणवायु होती है, वो जीवा के अगल बगल से निकलती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे लय लय तो जो हवा है वो जीवा के अगल बगल से निकल जाती है। जैसे लय लय बोलेंगे तो जो हवा होती है, प्राण हवा होती है, वो क्या है? जीवा के अगल बगल से निकल जाती है। जिस वर्ण के बोलते समय बोलते समय प्राण वायु जीवा के अगल बगल से निकल जाती है। बोलते समय प्राण वायु जीवा के अगल बगल से निकल जाती है। अगल बगल से निकलती है। जो प्राणवायु होती है वो कहाँ निकलती है? जीवा के अगल बगल से निकल जाती है। उसको क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन
कहते हैं, और इसमें एक हमारा लय आता है। इसमें क्या आता है? लय आता है। इसके बाद में लुठित व्यंजन। लुठित व्यंजन क्या होता है अभी? इसके बाद में जो हमारा है वो आगे है लुठित व्यंजन। लुठित व्यंजन। लुठित व्यंजन क्या होता है? इस वर्ण के उच्चारण में जीवा की नोक बेलन की भांति लुढ़क कर नीचे आ जाती है। जैसे लुठित व्यंजन जो है हमारा वो है र। र जो हमारा वो क्या है? लुठित व्यंजन है। इस व्यंजन, ये जो वर्ण है, इस वर्ण के उच्चारण में जीवा की नोक बेलन की भांति लुढ़क कर नीचे आ जाती है। क्या करती है? जो हमारी जीवा होती है वो बेलन की भांति लुढ़क कर नीचे आ जाती है। तो अब इसके लिखते हैं आगे, इस वर्ण के उच्चारण में जीवा के नोक जीवा की जो नोक होती है वो क्या है? बेलन की भांति जीवा की जो नोक होती है वो बेलन की भांति लुढ़क कर नीचे आ जाती है। इसे क्या है? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अनुस्वार। इसके बाद में हमारा क्या आ गया? अनुस्वार। सवार के बाद कौन सा आ गया? अनुस्वार। नाक से निकले, इन्हें क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। जिन जिन कारण में केवल नाक कहते हैं।
शंकर, इंद्र, कंठ, अंदर आदि। जैसे बंदर, सुंदर, आदि। ये सब के उदाहरण होते हैं। इसके बाद में आ गया हमारा अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जिन ध्वनि से निकली जो वायु से निकले उसे अनुनासिक कहते हैं। इसके में हमारा आ गया अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है भी? जिन, इसमें हमारी चंद्र बिंदु होती है, ठीक है, उसमें सिंपल बिंदु होती है, इसमें चंद्र बिंदु होती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकले, तो हम इसके लिख लेते हैं सब जिन ध्वनियों के उच्चारण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु है वो नाक और मुख दोनों से निकले, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकले। नाक और मुख दोनों से निकले। उसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आंगन, चांद, ऊंट आदि। आंगन, चांद, ऊंट आदि, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। इसके बाद में आ गया निर्नुनासिक। इसके बाद में आ गया निरुनासिक। निरुनासिक क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकले उन्हें निरुनासिक कहते हैं। माता, मकान, काम आदि। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण
जिन ध्वनियों जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकले, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकले, उन्हें निरुनासिक कहते हैं। उन्हें निरुनासिक कहते हैं। जैसे काम, माता आदि। चलो कल फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, जो हमारे रह गए वो व्यंजन। तब तक के लिए बाय। और